ये घटना आज से 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या के समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, बुद्ध गया नाम के एक गांव में एक परदेसी शिशुपाल ब्राह्मण के द्वार पर आया और बड़ी ही विनम्रता से बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल अपने गांव में सबसे अधिक निर्धन थे। गरीबी के कारण उनकी हड्डियों का पंजर निकल आया था। उनकी आजीविका थोड़ी सी भूमि पर चलती थी, परंतु फिर भी परदेसी को द्वार पर देखकर उनका मुख खिल गया, जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर खिल उठता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा सौभाग्य है, आइए पधारिए, अतिथि के चरणों से मेरा चौका पवित्र हो जाएगा। परदेसी और ब्राह्मण दोनों अंदर आए। भारतवर्ष में अतिथि सत्कार की रीति बहुत ही प्रचलित थी। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का सत्कार किया। परदेसी मुग्ध हो गया। उसने ब्राह्मण से कहा, आपका पुत्र बड़े ही काम का मनुष्य है, उसकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। शिशुपाल ने इस प्रकार से सिर उठाया जैसे किसी ने सर्प को छेड़ दिया हो और नाक भौं चढ़ाकर उत्तर दिया, आप हमारे अतिथि हैं, अन्यथा ब्राह्मण ऐसे शब्द सुन नहीं सकते। परदेसी ने अपनी भूल पर लज्जित होकर कहा, क्षमा कीजिए, मेरा ये अभिप्राय ना था, परंतु आजकल वे ब्राह्मण कहाँ हैं? अब तो आंखें उनके लिए तरसती हैं। शिशुपाल ने उत्तर दिया, ब्राह्मण तो अब भी हैं, कमी केवल क्षत्रियों की है। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा। शिशुपाल ने एक लंबी चौड़ी व्याख्या आरंभ कर दी, जिसको सुनकर परदेसी चकित हो गया। शिशुपाल की बातें ऐसी युक्ति युक्त और प्रभावशाली थीं कि परदेसी उन पर मुग्ध हो गया। वह सोचने लगा, इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान, ऐसा तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, इसकी उसने कल्पना भी ना की थी। परदेसी ने शिशुपाल का युक्ति युक्त तर्क और शासन पद्धति का इतना विशाल ज्ञान देखकर कहा, मुझे ख्याल ना था कि गोबर में फूल खिला हुआ है। महाराज अशोक को पता चल जाए तो आपको किसी ऊंची पदवी पर नियुक्त कर लेंगे। शिशुपाल के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शिशुपाल की आंखें नीचे झुक गईं। उन्होंने थोड़ी देर बाद सिर उठाया और कहा, आजकल बड़ा ही अन्याय हो रहा है। जब देखता हूं तो मेरा रक्त उबलने लगता है। परदेसी ने पैंतरा बदलकर उत्तर दिया, शेर बकरी एक ही घाट का पानी पी रहे हैं। रहने दो, मैं सब जानता हूं। दोष निकालना सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलसकर उत्तर दिया, मौका मिल जाएगा तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर तो कोई अन्याय ना होगा, सर्वथा ना होगा। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, कदापि ना बचेगा। परदेसी ने सहज भाव से कहा, ये बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर मुस्कुराहट थी, नेत्रों में ज्योति थी। उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी मनसा पूरी कर देता। सहसा ब्राह्मण के हृदय में एक संदेह उठा, परंतु दूसरे ही क्षण वह दूर हो गया। जिस प्रकार वायु के प्रबल झोंके से पत्ते उड़ जाते हैं। अगली सुबह वो परदेसी वापस लौट गया, लेकिन दूसरे ही दिन महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया। इस समाचार से सारे गांव भर में आग सी लग गई। यह वो समय था जब महाराज अशोक का राज्य आरंभ हुआ था और दमन नीति का भी प्रारंभ हुआ था। उस समय महाराज ऐसे निर्दयी और निष्ठुर थे कि ब्राह्मणों और स्त्रियों को भी फांसी पर चढ़ा दिया करते थे। उनकी निष्ठुर दृष्टि से बड़े बड़े वीरों के प्राण सूख जाते थे। लोगों ने समझ लिया कि शिशुपाल के लिए यह बुलावा मृत्यु का संदेश है। लोगों को पूरा पूरा विश्वास था कि अब शिशुपाल जीवित ना लौटेंगे। परिणाम यह हुआ कि शिशुपाल के संबंधियों पर दुखों का पहाड़ टूट गया और वे लोग फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने धीरज बंधाना आरंभ किया, परंतु शिशुपाल के माथे पर बल ना थे। वे कहते थे, जब मैंने कोई अपराध नहीं किया
राज्य के किसी कानून का प्रतिरोध नहीं किया, तब कोई मुझे क्यों फांसी देने लगा? निसंदेह राजा ऐसा अन्यायी और अंधा तो नहीं हो सकता कि निर्दोष ब्राह्मणों को दुख देने लगे। दुख और कष्ट की लहरों के मध्य वे इस प्रकार मौन खड़े थे जिस प्रकार समुद्र में कोई शिला। उन्होंने पुत्र और स्त्री को समझाया और पाटलिपुत्र की ओर चल दिए। सांझ हो गई थी। शिशुपाल पाटलिपुत्र पहुंचे और जब राजा के महल में गए उस समय तक उनको किसी बात का कोई भय नहीं था, परंतु राजमहल की चमक दमक का उन पर भय छा गया। जिस प्रकार मनुष्य थोड़े जल में निर्भय रहता है परंतु गहराई में पहुंचकर घबरा जाता है, उनके हृदय में कई प्रकार के विचार उठने लगे। कभी सोचते बेधड़क होकर कह दिया करता हूं, कहीं इसी का फल ना भुगतना पड़े। कभी सोचते वह परदेसी पता नहीं कौन था, हो सकता है वह कोई गुप्तचर हो और यह आग उसी की लगाई हुई हो। तब तो उसने सब कुछ कह दिया होगा। कैसी मूर्खता की जो एक अपरिचित व्यक्ति से घुल मिलकर बातें करने लगा था और अब पछता रहा हूं। कभी सोचते कदाचित मेरी गरीबी की कहानी यहाँ तक पहुँच गई हो और महाराज ने मुझे कुछ देने के लिए भेजा हो। यह भी तो हो सकता है। इस विचार से हृदय कमल खिल जाता, परंतु फिर दूसरे विचार से वो मुरझा जाता। इसी बीच प्रहरी ने कहा, महाराज आ रहे हैं। शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। उनको ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्राण होंठों पर आ गए हों। राजा का कितना प्रताप होता है इसका पहली बार उन्हें अनुभव हुआ। उनकी दृष्टि द्वार की ओर जम गई। महाराज अशोक राजकीय ठाठ से कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल घबरा गए। इस समय उनका रोम रोम कांप रहा था। ये तो वही थे। हाँ, ये वही थे। शिशुपाल कांप कर रह गए। कौन जानता था कि शीतकाल की रात को एक ब्राह्मण के यहाँ पर आश्रय लेने वाला परदेसी भारत का सम्राट हो सकता है। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने हृदय को स्थिर किया और कहा, मुझे पता ना था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा उतनी स्वतंत्रता से आपसे बातचीत ना करता। महाराज अशोक बोले, परंतु मैंने कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही थी। मैं प्रमाण दे सकता हूँ। महाराज ने कहा, मैं नहीं चाहता तो मुझे क्या आज्ञा होती है? मैं आपकी परीक्षा करना चाहता हूँ। शिशुपाल के हृदय में अचानक एक विचार उठा, क्या वह सच हो जाएगा? महाराज ने कहा, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपकी इस विषय में परीक्षा करना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? शिशुपाल ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा, हाँ महाराज, यदि महाराज की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कल प्रातःकाल से तुम न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हो और सारे नगर पर तुम्हारा अधिकार होगा। बहुत अच्छा। पाटलिपुत्र की पुलिस का प्रत्येक अधिकारी तुम्हारे अधीन होगा और शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम ही पर होगा। यदि कोई घटना हो गई अथवा कोई हत्या हो गई तो उसका उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। बहुत अच्छा। महाराज थोड़ी देर चुप रहे और फिर अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर शिशुपाल को देते हुए बोले, यह राजमुद्रा है। तुम प्रातःकाल की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाओगे। मैं देखूंगा तुम अपने आप को किस प्रकार से सफल शासक सिद्ध करते हो। अब शिशुपाल नगर के न्याय मंत्री थे। इस पद पर बैठे हुए उन्हें 1 मास बीत गया। न्याय मंत्री के न्याय और सुप्रबंध की चारों ओर धूम मच गई। शिशुपाल ने नगर पर जादू डाल दिया है, ऐसा प्रतीत होता था। उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था जिस प्रकार सर्प को बीन बजाकर सपेरा वश में कर लेता है। उन दिनों यह अवस्था थी कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर जाते थे, परंतु किसी की कोई हानि ना होती थी। शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो ना सूरत देखता था ना सिफारिश सुनता था। वह केवल दंड देना जानता था
और दंड भी शिक्षाप्रद। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर पड़ गया। एक बार रात्रि का समय था, आकाश में तारे खेलते थे। एक अमीर आदमी ने एक विशाल भवन के द्वार पर दस्तक दी। अंदर से किसी स्त्री ने पूछा, कौन है? मैं हूं, दरवाजा खोल दो। परंतु वे यहाँ पर नहीं हैं। परवाह नहीं, तुम दरवाजा खोल दो। स्त्री ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, मैं नहीं खोलूंगी, तुम इस समय यहाँ से जाओ। अमीर ने क्रोध से कहा, दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं तोड़ डालूंगा। स्त्री ने उत्तर दिया, जानते नहीं हो, नगर में शिशुपाल का राज्य है। अब कोई इस प्रकार से किसी के घर में नहीं घुस सकता। अमीर ने तलवार निकालकर दरवाजे पर आक्रमण किया। अचानक ही एक पहरेदार ने आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, क्या करते हो? अमीर ने उसकी ओर इस तरह से देखा जैसे भेड़िया भेड़ को देखता है और क्रोध से बोला, तुम कौन हो? मैं पहरेदार हूं। तुमको किसने नियुक्त किया है? न्याय मंत्री ने। मूर्खता ना करो, मैं उसे भी मिट्टी में मिला सकता हूं। पहरेदार ने साहस से उत्तर दिया, परंतु इस समय महाराज अशोक भी आ जाएं तो भी मैं टलूंगा नहीं। क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? मैंने जो प्रण किया है उसे पूरा करूंगा। किससे प्रण किया है? न्याय मंत्री से। क्या? यही कि जब तक तन में प्राण है और जब तक शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, मैं अपने कर्तव्य से पीछे ना हटूंगा। अमीर ने तलवार खींच ली। पहरेदार ने पीछे हटकर कहा, आप गलती कर रहे हैं, मैं नौकरी पर हूं। परंतु अमीर ने सुना अनसुना कर दिया और तलवार लेकर झपटा। पहरेदार ने भी तलवार खींच ली, परंतु वह अभी नया था और पहले ही वार में गिर गया और मारा गया। ये देखकर अमीर का लहू सूख गया, उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसकी यह इच्छा ना थी कि पहरेदार को मार दिया जाए, वह उसे केवल डराना चाहता था, परंतु घाव मर्म स्थल पर लगा था। अमीर ने उसकी लाश को एक ओर रखा और अपने आप वहां से भाग निकला। प्रातःकाल इस घटना की घर घर में चर्चा थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसका हो गया कि पुलिस के कर्मचारी को मार डाला, और वो भी शिशुपाल के शासन में। राजधानी में आतंक छा गया। पुलिस के आदमी चारों ओर दौड़ते फिरते, मानो यह उनके जीवन और मरण का प्रश्न हो। न्याय मंत्री ने भी मामले की खोज में दिन रात एक कर दी। यह घटना उनके शासनकाल में पहली थी। उनको खाना पीना भूल गया, आंखों से नींद उड़ गई। हत्यारे की खोज में उन्होंने कोई कसर उठाकर नहीं रखी, परंतु कुछ ना पता लगा। असफलता का प्रत्येक दिन अशोक की क्रोधा अग्नि को अधिकाधिक प्रज्वलित कर रहा था। वे कहते, तुमने कितने जोर से न्याय का दावा किया था, पर अब क्या हो गया? न्याय मंत्री लज्जा से सिर झुका लेते। महाराज कहते, हत्यारा कब तक पकड़ा जाएगा? न्याय मंत्री उत्तर देते, यत्न कर रहा हूं, जल्दी ही पकड़ लूंगा। कुछ दिनों बाद महाराज फिर से पूछते, हत्यारा पकड़ा गया? न्याय मंत्री कहते, नहीं। महाराज का क्रोध भड़क उठता, उनकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगती। बादल की तरह गरज कर बोलते, मैं यहाँ पर नहीं सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, परंतु हत्यारे का पता ना लगा। अंत में महाराज अशोक ने शिशुपाल को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की अवधि दी जाती है। इस बीच यदि हत्यारा पकड़ा ना गया तो उसकी जगह पर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस समाचार से नगर में हलचल सी मच गई। एक ही मास के अंदर अंदर शिशुपाल लोकप्रिय हो चुके थे। उनके न्याय की चारों ओर धाक बंध गई थी। लोग महाराज को गालियां देने लगे। जहां 4 मनुष्य इकट्ठे होते, इसी विषय पर बातचीत करने लगते। वे चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु शिशुपाल का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। शिशुपाल खुद भी बड़ी ही उत्सुकता के साथ हत्यारे की खोज में लगे हुए थे, परंतु सब कुछ व्यर्थ। यहाँ तक कि तीसरा दिन भी आ गया। अब कुछ ही घंटे बाकी थे। रात्रि का समय था, परंतु शिशुपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वे नगर के अंदर घूम रहे थे। अचानक एक मकान की खिड़की खुली
और एक औरत ने झांक कर बाहर देखा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उस औरत ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? पहरेदार। निराशा के अंधकार में आशा की एक किरण चमक गई। शिशुपाल ने उत्तर दिया, नहीं, मैं न्याय मंत्री हूं, जरा वहीं पर ठहरो। स्त्री खिड़की से पीछे हट गई और दीपक लेकर दरवाजे पर आई। न्याय मंत्री को साथ लेकर वह अपने कमरे में गई और बोली, आज अंतिम रात्रि है। न्याय मंत्री ने चुभती हुई दृष्टि से स्त्री की ओर देखा और उत्तर दिया, हाँ, अंतिम रात्रि है। शब्द साधारण थे, परंतु इनका अर्थ साधारण ना था। स्त्री तिल मिलाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं इस घटना को अच्छी तरह से जानती हूं। शिशुपाल की मृत देह में जैसे प्राण आ गए, परंतु वह धैर्य धर कर बोले, कहो, सब कुछ मुझे बताओ। वह बोली, रात्रि का समय था। हत्यारे ने इस मकान का दरवाजा खटखटाया। वह प्राय यहां पर आया करता है, परंतु क्यों? उसका आचरण अच्छा नहीं है। फिर आगे मैंने उत्तर दिया, जिसके पास तुम आए हो वह यहां पर नहीं है, परंतु उसने इसे झूठ समझा और दरवाजा तोड़ने लगा। पहरेदार ने उसे रोका और उसके हाथों से मारा गया। न्याय मंत्री ने पूछा, परंतु हत्यारा कौन है? स्त्री ने उसके कान में कुछ कहा और सहमी हुई कबूतरी की तरह चारों ओर देखा। न्याय मंत्री वहां से चले गए। अगले दिन दरबार में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। आज न्याय मंत्री का भाग्य निर्णय होने जा रहा था। अशोक ने सिंहासन पर पैर रखते ही कहा, न्याय मंत्री। शिशुपाल सामने आए। इस समय उनके मुख पर कोई चिंता, कोई अशांति नहीं थी। महाराज ने पूछा, हत्यारे का पता लगा? न्याय मंत्री ने बड़ा ही सहज उत्तर दिया, हाँ, पता लग गया। पेश करो। न्याय मंत्री ने सिर झुकाकर सोचा। इस समय उनके हृदय में दो विरोधी शक्तियों का संग्राम हो रहा था। यह उनके मुख से स्पष्ट प्रतीत होता था। सहसा उन्होंने दृढ़ संकल्प से सिर उठाया और अपने एक अधिकारी को लक्ष्य करते हुए कहा, धनवीर। श्रीमान, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। इशारा महाराज की ओर था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अशोक का चेहरा लाल हो गया, मानो वह तपा हुआ तांबा हो। उसके नेत्रों से मानो अग्नि निकलने लगी। वे तिल मिलाकर खड़े हो गए और बोले, अरे ब्राह्मण, तुझे यहां तक साहस हो गया? न्याय मंत्री ने ऐसा प्रकट किया मानो कुछ सुना ही नहीं और अपने शब्द फिर से दोहराए, मैं आज्ञा देता हूं, गिरफ्तार कर लो। धनवीर पुतली की तरह आगे बढ़ा। दरबारियों की सांसें रुक गईं। महाराज सिंहासन से नीचे उतर आए। न्याय मंत्री ने कहा, ये हत्यारा है, मेरी अदालत में पेश करो। धनवीर ने अशोक को हथकड़ी लगा दी और शिशुपाल की कचहरी की ओर ले चला। वहां सारा नगर उपस्थित था। शिशुपाल ने आज्ञा दी, अपराधी राजकुल से है, इसीलिए अकेला पेश किया जाए। महाराज अशोक ने संकेत किया। मंत्रीगण पीछे हट गए। महाराज उस जगह पर खड़े थे जो अपराधियों के लिए नियत की गई थी। छत्रपति नरेश ने अपने राज्य में स्वयं उसके नौकर के हाथ से यह सम्मान हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु शिशुपाल दृढ़ संकल्प के साथ न्याय आसन पर विराजमान थे। आंख से महाराज को प्रणाम किया और फिर धीरे से बोले, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? महाराज अशोक ने होंठ काट कर उत्तर दिया, वह उदंड था। तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा, परंतु मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वह उदंड नहीं था, मैं उसे बहुत समय से जानता हूं। वह उदंड था। तुम झूठ बोलते हो। मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूं, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। अशोक के नेत्र लाल हो गए। मंत्रियों ने तलवारें निकाल ली। कई आदमी शिशुपाल को गालियां देने लगे। कई एक ने यहां तक कह दिया कि न्याय मंत्री पागल हो गया है। एक आवाज आई, तुम अपना सिर बचाओ। अशोक ने हाथ उठाकर मौन रहने का संकेत किया। चारों ओर फिर वही सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री ने कड़क कर कहा, आपका क्रोध करना सर्वथा अनुचित है।
मैं इस समय न्याय मंत्री के आसन पर हूँ और न्याय करने के लिए बैठा हूँ। महाराज अशोक की दी हुई ये मुद्रिका मेरे हाथ में है। यदि किसी ने शोर किया तो उसको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार कर लूंगा। अशोक, तुमने एक राज कर्मचारी का वध किया है। मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ। महाराज ने सिर झुका दिया। इस समय उनके हृदय में ब्रह्मानंद का समुद्र लहरें मार रहा था। वे सोचते थे, ये मनुष्य सोना है जो अग्नि में पड़कर कुंदन हो गया है। कहता था, मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा। इसका वचन झूठा ना था। इसने अपने कहने की लाज रख ली। ऐसे ही मनुष्य होते हैं जिन पर जातियां अभिमान करती हैं और जिन पर अपना तन मन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्होंने एक विचित्र भाव से सिर ऊंचा किया और कहा, मैं इस आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। तभी न्याय मंत्री ने एक सिपाही को आदेश दिया। वह एक सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाशयों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि न्याय करना मेरा काम है और यह भी सच है कि एक राज कर्मचारी की हत्या हुई है। उसका दंड अवश्यंभावी है, परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। यह काम न्याय मंत्री की शक्ति से बाहर है। इसीलिए महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा और उनकी यह सोने की मूर्ति फांसी पर लटकाई जाएगी, जिससे कि लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का जय जयकार हुआ। लोग इस न्याय से मुग्ध हो गए। वह कहते थे, यह मनुष्य नहीं देवता है, जो ना किसी व्यक्ति से डरता है और ना किसी शक्ति के आगे सिर झुकाता है। अंतःकरण की आवाज सुनता है और उस पर बिना किसी डर के बढ़ा चला जाता है। अगर कोई और होता तो महाराज के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो जाता, परंतु इसने उन्हें तुम कहकर संबोधित किया, मानो कोई साधारण अपराधी हो। सहस्त्रों नेत्रों में आनंद के आंसू बह रहे थे और सहस्त्रों मनुष्यों ने जोर से कहा, न्याय मंत्री की जय हो। कचहरी की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। रात का समय हो चुका था। न्याय मंत्री राजमहल में पहुंचे और अशोक के सम्मुख राज मुद्रा रखते हुए बोले, महाराज, यह अपनी वस्तुएं संभाले, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब यह कैसे हो सकता है? आज से आप ही इसी राज्य के न्याय मंत्री हैं। इसके बाद शिशुपाल को सम्राट अशोक ने अपना न्याय मंत्री नियुक्त कर दिया।